तो भाई आप क्या चाहते हैं? रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम रहे मतदाता सूची में? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो रहा है। कुछ बोलना है तो उजुल फुजुल बात, जिसका न सिर है न पैर है, बोल देना है, यही काम रह गया इन लोगों का। विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर देखिए विपक्ष के द्वारा बिहार विधानसभा में भारी हंगामा किया गया है, जिसके बाद बिहार विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे से बिहार विधानसभा की अगली कार्रवाई शुरू होगी, जिसको देखते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ऐसे में सरकार और साथ ही चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं सही काम कर रही है। बांग्लादेशी और घुसपैठियों पर शिकंजा कसना ये बिल्कुल उचित है। इसके साथ ही देखिए संजय सरावगी ने जिस तरीके से चकबंदी को लेकर बदलाव हुआ है, जिस तरीके से मुआवजा देने की बातें हुई, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते। देखिए इन लोग के पास कोई विषय नहीं है, क्योंकि बिहार की एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया और बिहार के विकास के लिए काम किया। तो इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो मतदाता सूची क्या? मतदाता सूची में आप बताइए। चुनाव आयोग को अधिकार है और जो लोग जिनका देहांत हो गया, परमानेंट शिफ्ट हो गया या कोई विदेशी है, ऐसे लोगों का नाम बीएलओ को देखना है। उसके बाद 30 तारीख को जब प्रोविजनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा फिर ये लोग आपत्ति दे सकते हैं। अभी भी चुनाव आयोग ने जिनका नाम वेरीफाइड नहीं हुआ है सभी दल के दलीय प्रतिनिधि को भी उपलब्ध करा दिया। तो भाई आप क्या चाहते हैं? रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम रहे मतदाता सूची में? और चुनाव आयोग स्वतंत्र है इस मामले में। भाई चुनाव आयोग को अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने भी बोला है। तो इन लोगों के पास कोई मामले नहीं है। लगातार बिहार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इनको मिर्ची लगी हुई है, क्यों फ्री कर दी? 3 गुना सामाजिक सुरक्षा का पेंशन कर दिया, 400 से 1100 करोड़। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को 2 गुना उनका मानदेय कर दिया, जीविका दीदी को कर दिया। तो भाई इन लोग के पास कुछ है कहने के लिए? उजुल फजुल कोई बात उठाते रहते हैं। अरे यही सब कहेंगे। उनका सरकार था, उनके पिताजी का 15 साल माताजी का सरकार था, तो क्यों नहीं किए? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो रहा है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और माननीय मुख्यमंत्री बराबर कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री कहते हैं झोला भर के जाते हैं, बोरा भर के लेके आते हैं। तो इन लोगों का लग रहा है कि अब तो फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। कुछ बोलना है तो उजुल फुजुल बात, जिसका न सिर है न पैर है, बोल देना है, यही काम रह गया इन लोगों का। कुछ बदलाव हुए हैं क्या चीज़ के लिए? नहीं, वो लगातार हम लोग का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, बिहार भूमि विशेष पुनरीक्षण। और ये जब हो जाएगा तो आम लोगों की जो समस्याएं हैं, भूमि विवाद है, वो नगण्य हो जाएगा। उसी संबंध में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा विभाग भी कंप्लीट ऑनलाइन है। कोई भी सुविधा चाहिए विभाग से तो वो ऑनलाइन सेवाएं हम लोग दे रहे हैं। केवल व्यक्तिगत अपीयरेंस किसी केस में होना है तो उसमें केवल आपको व्यक्तिगत रूप से जाना है, उसको भी हम लोगों ने कैबिनेट पास करा लिया। आगे वाले आने समय में आपको व्यक्तिगत अपीयरेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सभी मामलों में हम लोग उसको गहन समीक्षा करके और उसको देख रहे हैं। तो आपने सुन लिया, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी थे, जहां संजय सरावगी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है, साफ तौर पर कहा है ये लोग तिलमिलाए हुए, जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, जिस तरीके से लगातार लोगों को पैसे दिए जा रहे, पेंशन दिए जा रहे, इसको देखते हुए विपक्ष जो है तिलमिलाए हुए इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लगातार सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा क्रेडिट पॉलिटिक्स खेलने के दावे पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि उनके माता पिता का जब 15 साल सरकार था तब उन्होंने क्यों नहीं किया, अब जाकर क्यों क्रेडिट ले रहे हैं।